तो सुरजेवाला को ही क्यों चुना? जहाँ समान आदमी को ज़्यादा मिलता है आदमी वहीं जाता है। 10 साल कांग्रेस के रहे हैं और 10 साल भाजपा के पूरे हुए, तो किस सरकार में ज़्यादा कामकाज हुए लगते हैं? कैथल का विकास पुरुष रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। सारी डेवलपमेंट किसने करी है? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। तो सुरजेवाला जी ने कहा मेरे लगवाए हुए ये बल्ब लट्टू भी नहीं चेंज कर सकते। वाकई यही ऐसे की ऐसी बात है। जमीनी स्तर पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक परेशान है। किसी भी कहीं चले जाओ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जो भाजपा नेताओं की कार्यशैली है, कुछ लगता है कि मेल खाती है सुरजेवाला से? सुरजेवाला का काम का तरीका क्या था, इन लोगों का क्या है? ये तो पासिंग में भी नहीं है जी सर सुरजेवाला जी के। मैंने एक बिजली बोर्ड का छोटा सा काम सुरजेवाला जी को बोला। उन्होंने मेरे सामने एससी साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि ये मेरा छोटा भाई है जी। सुबह 9 बजे, और ये काम शाम का टाइम था, और सुबह 9 बजे 80 का फ़ोन आ गया मेरे पास कि गुप्ता जी वो एक बार ऑफिस में आ जाओ, आपका कुछ काम के लिए सामने बोला है। और 10 मिनट के अंदर काम कर दिया। और इनके पास तो जाने पे काम ही नहीं होते, लॉलीपॉप देते हैं। किसी का भी काम नहीं हुआ। कह के थक लिए, आज टेंडर लग रहा है, कल लग रहा है, आज काम हो रहा है, कल लग रहा है। एक आदमी का किसी का काम हुआ। इवन देन मैं खुद अपने आईडी पोर्टल, मेरी गलती, मैं कमेटी में गया तो मेरे साथ ही जो इनके चेयरमैन प्रतिनिधि के पीए हैं वही बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं तो पहले दिन ही झगड़ा हो गया था, भाई तू पीए है या चीफ मिनिस्टर लग रहा है। उनका तो बात करने का लहजा ही चेंज हो गया था बनने के बाद। जी जी। तो आने वाले समय में लगता है कि सुरजेवाला फिर से विधायक बनेंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुरजेवाला का जो है कैथल में कुछ नहीं है, 2 बार हार का सामना करना। कोई बात नहीं, वोटें पड़ने दो, पता लग जाएगा इनको। कल ही वाले वोट है, बिना तैयारी के कल ही वोट डलवा लें, कल ही पता लग जाएगा इनको। किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी। 2 घंटे में सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। जो ये छोटे छोटे नेता, ये शहर के नेता, ये बातें कह रहे हैं। तो भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो सुरजेवाला का मुकाबला कर पाई? मुझे तो नहीं लगता कोई चेहरा है। लीलाराम ने कैसे हराया? वो तो एंटी वेव्स लहर चल रही थी उस टाइम, मोदी हो रहा था लोगों को, उस लहर में बन गए थे वो। तो मोदी की पोल खुली इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? मोदी की पोल तो उन्हीं से खुल के देख लो ना, अब क्या हुआ सेंटर में, क्या हुआ, कितनी सीटें आई उनकी। नमस्कार, सियासत की चर्चा करते हैं हम उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। आज फिर बातचीत करेंगे उन्हीं मुद्दों को लेकर। इस चर्चा में हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हरियाणा प्रदेश में किसान सेल जो है उसके प्रदेश प्रवक्ता राजीव गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। तो बातचीत शुरुआत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार संदीप जी, आपका, आपके सभी कैथल प्राइम टीवी के दर्शक जो भी इसको देख रहे हैं उनका सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गुप्ता जी, जिस तरह बात करें, आपने अभी जो है सुरजेवाला को समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी में आए और आपको तुरंत प्रभाव से वो जिम्मेवारी मिली जिस जिम्मेवारी के लिए लोगों को काफ़ी समय लग जाता है, तो सुरजेवाला को ही क्यों चुना? आपके 2 रिश्तेदार हैं या 4 रिश्तेदार हैं, आपको जो ज़्यादा प्यार देगा, जो ज़्यादा सम्मान देगा, आप वहीं पहले जाते होंगे जी। तो सम्मान तो हमारे सुरजेवाला परिवार में हम पहले भी थे, बाद में हमने बीजेपी ज्वाइन करी थी जी। जब हमें सम्मान सुरजेवाला साहब ने दिया और बुलाया मेरे को और सम्मान दिया उन्होंने मेरे को इतना बड़ा जी, तो नेचुरली बात है तो वहीं जाऊंगा जहाँ परिवार, जहाँ समान आदमी को ज़्यादा मिलता है आदमी वहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो आमतौर पर हम समाज में भी देखते हैं। बिल्कुल, समाज में भी देखते हैं, सभी लोगों के साथ है ये तो। जो आदमी सम्मान ज़्यादा करता है आदमी वहीं जाता है। रिश्तेदारी हो, परिवार हो, सुख दुख हो, पहले वहीं जाता है जहाँ सम्मान ज़्यादा मिलता है जी। अगर बात करें गुप्ता जी, भाजपा के भी बड़े तमाम नेता जो हैं वो भी आपकी बड़ी कदर करते हैं, सभी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। कांग्रेस में आप पहले भी रहे हैं, सुरजेवाला से बड़े वाकिफ़ हैं और भी बड़े नेताओं से वाकिफ़ हैं। तो अगर बात करें, दोनों का आंकलन करें, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, 10 साल कांग्रेस के रहे हैं और 10 साल भाजपा के पूरे हुए, तो किस सरकार में ज़्यादा कामकाज हुए लगते हैं? ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है। कैथल का जो विकास है, विकास पुरुष है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। कैथल एक छोटा सा गांव था, यहाँ पे कोई अपनी बेटी की शादी भी करना नहीं चाहता था और कोई कैथल में आकर व्यापार भी करना नहीं चाहता था। छोटा सा गांव था, सड़कें नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। सारी डेवलपमेंट किसने करी है? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जी। और मुझे याद है जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, जब हमने बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी की MLA बने, तो सुरजेवाला जी ने कहा मेरे लगवाए हुए ये बल्ब लट्टू भी नहीं चेंज कर सकते। वाकई यही ऐसे की ऐसी बात है। कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ हवाई बातें हैं। उसके अलावा जमीनी स्तर पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक परेशान है। किसी भी कहीं चले जाओ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और कहीं भी काम किसी का भी नहीं हो रहा, सभी परेशान है पब्लिक। तो जिस तरह से बात करें भाजपा नेताओं की, एक बहुत ख़ास बात है कि अगर
कोई कहता है कि भाजपा में काम नहीं हो रहे या भाजपा नेता ने ये गलत कर दिया, तो उसको या तो देश एक द्रोही साबित करने में लग जाते हैं या राम के खिलाफ साबित करने में, या फिर मोटा मोटी तौर पर कहेंगे ये तो कांग्रेसी है। आपके साथ तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? ये मेरे साथ हुआ है जी। और आप इसके चश्मदीन गवाह भी हैं जी। वो वीडियो भी आप ही ने वायरल करी थी जब मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लाला लाजपत राय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो हमारे आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की ही देन है, मेरा वहाँ ऑफिस है, जब वहाँ टेंडर लगा 26 लाख रुपए का, और वो जब सीवरेज का काम हुआ तो आपने देखा ये वो सीवरेज जमीन के ऊपर डाल दिया था, और उसमें सारे जो खिड़कियां थी वो बंद करके, और ठेकेदार से जब मैंने बात करी वो कहने लगा मैं इसको खिड़कियों को बंद कर दूंगा, आपने क्या करना है बेसमेंट की खिड़कियों को क्या करना है बेसमेंट में। तब मैंने मुद्दा उठाया था और आपको मैंने बुलाया था, तो मेरे पे यही आरोप लगाए थे शहर में कि ये तो कांग्रेस से मिला हुआ है, जबकि मैं बीजेपी में ही था, और मैंने बीजेपी में होकर ही अपनी सरकार के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों को एहसास तो हुआ होगा कि अभी उनकी जड़ें हिल गई हैं, कहीं ना कहीं जो धरती है उनकी खिसकनी ये शुरू तो हो अब इलेक्शन होंगे, लोग जब वोट डालेंगे तब पता लग जाएगा उनको। जी। तो अगर बात करें जिस तरह जब भी चुनाव आता है, राजीव गुप्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल में तो होते हैं, लेकिन एक बात तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजीव गुप्ता जहाँ होते हैं वहाँ जीत रहती है। चलो ये तो सौभाग्य है हमारा, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, बाकी मेरा तो जिंदगी का ये एम रहा है, मैं जहाँ भी रहा हूँ, चाहे किसी छोटे से क्लब में रहा हूँ, चाहे संस्था में रहा हूँ, चाहे किसी संस्था का प्रधान बना हूँ, आज तक मैंने दिल से काम किया वहाँ पे, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ वहाँ किया है। मैंने जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ था तब भी बहुत मेहनत की थी, जब मैं बीजेपी में गया तब मैंने बीजेपी में भी बहुत जी जान से मेहनत की थी। तो अगर बात करें जो भाजपा नेताओं की कार्यशैली है, कुछ लगता है कि मेल खाती है सुरजेवाला से? सुरजेवाला का काम का तरीका क्या था, इन लोगों का क्या है? ये तो पासिंग में भी नहीं है जी सर सुरजेवाला जी के। मुझे याद है एक किस्सा, जब कांग्रेस सरकार थी और सुरजेवाला जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे, मैंने एक बिजली बोर्ड का छोटा सा काम सुरजेवाला जी को बोला, उन्होंने मेरे सामने एससी साहब को फोन किया और ये कहा कि ये मेरा छोटा भाई है जी। सुबह 9 बजे, और ये काम शाम का टाइम था, और सुबह 9 बजे 80 का फ़ोन आ गया मेरे पास कि गुप्ता जी वो एक बार ऑफिस में आ जाओ, आपका कुछ काम के लिए सामने बोला है, और 10 मिनट के अंदर काम कर दिया। और इनके पास तो जाने पे काम ही नहीं होते, लॉलीपॉप देते हैं। जिनसे हमने वोट मांगी, जिन लोगों के पास हम गए कि तुम इनको वोट दो हमारे कहने से, जी। और तुम्हारे काम हम करवा के देंगे, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम वोट दे देते हैं, पर एटलीस्ट जीतने के बाद तो ये हमारे काम कर दे, हमें इतना ही वादा चाहिए। और वो लोग मतलब किसी का भी काम नहीं हुआ, कह के थक लिए, आज टेंडर लग रहा है, कल लग रहा है, आज काम हो रहा है, कल लग रहा है, एक आदमी का किसी का काम हुआ। इवन देन मैं खुद अपने आईडी पोर्टल मेरी गलत थी, मैं कमेटी में गया तो मेरे साथ ही जो इनके चेयरमैन प्रतिनिधि के पीए हैं वही बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं तो पहले दिन ही झगड़ा हो गया था, भाई तू पीए है या चीफ मिनिस्टर लग रहा है। उनका तो बात करने का लहजा ही चेंज हो गया था बनने के बाद। जी जी जी। तो जिस तरह से बात करें, अभी जो मौजूदा समय, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी को पता है, तो आने वाले समय में लगता है कि सुरजेवाला फिर से विधायक बनेंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुरजेवाला का अब जो है कैथल में कुछ नहीं है, 2 बार हार का सामना करना। कोई बात नहीं, वोटे पड़ने दो, पता लग जाएगा इनको। कल ही वाले वोट बिना तैयारी के कल ही वोट डलवा लें, कल ही पता लग जाएगा इनको, किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी। 2 घंटे में सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। जो से ये बात कह रहे हैं कि ग्राफ नहीं है, कर लें ग्राफ आप। किससे मुकाबला कर रहे हो आप? एक ऐसे नगीने से जो पूरे भारत का नगीना है। ये छोटे छोटे नेता, ये शहर के नेता, ये बातें कह रहे हैं। तो भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो सुरजेवाला का मुकाबला कर पाई? मुझे तो नहीं लगता कोई चेहरा है। लीला राम ने कैसे हराया? वो तो एंटी वेव्स लहर चल रही थी उस टाइम, मोदी हो रहा था लोगों को, उस लहर में बन गए थे वो। तो मोदी की पोल खुली इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? मोदी की पोल तो उन्हीं से खुल की, देख लो ना अब क्या हुआ, सेंटर में क्या हुआ, कितनी सीटें आई उनकी। जहां अयोध्या मंदिर बनाया, अयोध्या राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी, वहीं हार गए वो चुनाव। यानी कि धर्म और जाति का मुद्दा ज्यादा बिल्कुल रहता है इनके चुनाव में। बिल्कुल है, ये तो लड़वाने पे, जातियों को लड़वा के वोट लेने का काम करते हैं इलेक्शन के टाइम में, और काम जमीनी स्तर पे होते नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जी। तो लगता है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, भाजपा बड़े दावे करती है, नगर परिषद वाले कहते हैं 600 करोड़ जो है हमने लगाए हैं कैथल में। देखो, पुराने बस अड्डे को सिटी स्क्वायर जो पास किया था आदरणीय श्री सुरजेवाला साहब ने किया था, उसमें कहाँ काम पहुंचा? जहां वो छोड़ के गए थे वो वहीं पड़ा है।
उसके टेंडर जो भी रेट था वहाँ का टेंडर का 20 करोड़ था, 40 हो गया, 40 से 80 हो गया, पर काम तो वहीं हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ ना। जब सुरजेवाला जी यहाँ कैबिनेट मंत्री थे, हर हफ्ते आपको ये नजर आता था आज इस पुल का उद्घाटन है, आज इस गली का उद्घाटन है, आज इस रोड का उद्घाटन है, आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन है। आज बता दो 10 साल में कौन सी बिल्डिंग का रिबन और वो कटा है? एक सिर्फ ये गेट बना के दिखा के, और कौन सा बताओ कैथल में क्या काम हो गया? बताओ अभी तक आप ही बता दो। कोई गेटों में कुछ गलत दिखाई दिया आपको? कोई भ्रष्टाचार, कोई गोलमाल? अभी मैंने उस बारे में तो देखा नहीं है। बने ही क्या है गेट, ये तो बता दो। कौन से गेट, कौन सा भ्रष्टाचार? बने ही कुछ नहीं है। अभी तक तो रिबन कट रहे हैं, बनेगा जब तो पता लगेगा ना। अभी तो बने, काम ही कुछ नहीं हुआ। क्या काम हुआ ये बताओ? एक काम बता दो, एक सड़क बता दो इन्होंने बनाई हो, कोई चौड़ी करी हो, कोई कैथल को नई प्रगति की दिशा में कोई नाम हो, भाई हम बीजेपी को वोट देंगे, भाई इन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया। अरे लोग तो पछता रहे हैं बीजेपी को लाके कैथल में। जी। अब लोग ये कहते हैं, हम तो देखो लोगों से मिल रहे हैं ना, लोग ये कह रहे हैं भाई हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी कि हमने आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को वोट नहीं दी, दे के पछता रहे हैं। तो अब जिस तरह से अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में, लगता है कि सुरजेवाला बड़े मार्जिन से जीतेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में उनको बड़ी जो है जद्दोजहद करनी पड़ी थी। वो एक मोदी वेव्स चली हुई थी उस समय में, इस कारण से करनी पड़ी थी। आज कल इलेक्शन करवा ले, मैं कहता हूँ। अभी तो